धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी यानी बनारस जिले में स्थित, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने का अदालत यानी कोर्ट ने आदेश क्या दे दिया। पूरे देश के अंदर कुछ लोग पगला से गए हैं, जगह जगह से कुकुर मुत्तों की तरह निकल आए हैं। कोई कह रहा है इस दरगाह का सर्वे कराओ, इस दरगाह की खुदाई कराओ, कोई कह रहा है उस मस्जिद का सर्वे कराओ, उस मस्जिद की खुदाई कराओ। और अब तो सिलसिला पहुंच गया है राजधानी दिल्ली तक। दिल्ली में स्थित शाही जामा मस्जिद, जिसको शाहजहां ने बनवाया है, उसकी खुदाई की मांग, उसके सर्वे की मांग शुरू कर दी गई है। और कर्नाटक में स्थित टीपू सुल्तान द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद की भी खुदाई और सर्वे की मांग की जा रही है। कौन है लोग जो टीपू सुल्तान और शाहजहां द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद की खुदाई और सर्वे की डिमांड कर रहे हैं? बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। और साथ ही आपको बताऊंगा कि इसके अलावा देश के अंदर कहां कहां पर किस किस मस्जिद को और दरगाह को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले दो दिलचस्प तस्वीरें हैं, उनसे रूबरू हो जाइए। देखिए, पहली खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर में दावा किया जा रहा है, यह खबर छापी गई है कि एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तस्वीरें जारी की हैं ताजमहल के उन 22 कमरों की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कभी खुलते ही नहीं है। और उसमें जो शिव मंदिर है, जो शिवालय है, उसके दस्तावेज, उसके सबूत मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, हम आपके सामने रख रहे हैं। बता दें कि हाल फिलहाल में बीजेपी का एक नेता जो अयोध्या का रहने वाला था, एक साधु द्वारा ताजमहल पर ड्रामा किए जाने के बाद अदालत पहुंच गया था और अदालत ने उसको जमकर फटकार लगाई थी, उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। लेकिन अब एएसआई ने तस्वीरें जारी की हैं, तो ये एक दिलचस्प खबर है, इसको अपनी नजर में रखिएगा। इसके अलावा दूसरी तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है राजधानी दिल्ली से। यहां शाहजहां रोड है, अकबर रोड है और भी कई मुस्लिम शासकों के नाम पे रोड है। इन रोडों के नाम, इन सड़कों के नाम हिंदू शासकों के नाम पे किए जाने की मांग को लेकर भाजपा वाले तो अपना ड्रामा कर ही रहे थे, जो कर रहे थे। लेकिन अब इसमें महाराणा प्रताप सेना की एंट्री हो गई और वो यहां धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है, यानी कि चुन चुन के चीजों को उठाया जा रहा है ताकि नफरत का बाजार गर्म करके 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी कराई जाए। और 56 इंच का सीना रखने वाले सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मथुरा की। जी हां, सबसे पहले मथुरा की बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही सर्वे करने का आदेश ज्ञानवापी मस्जिद का जारी हुआ अदालत से, वैसे ही मथुरा में हलचल बढ़ गई। आसपास वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया क्योंकि हिंदू संगठनों के जरिए जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर दी और कहा गया कि साहब देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराया गया, वहां पे शिवलिंग निकल आया है और वो भी वजू खाने के अंदर। इसलिए शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे जो गर्भ स्थल है, यानी कि जो तहखाना बना हुआ है, उसमें सर्वे कराया जाए, उसको सील कराया जाए, क्योंकि वो इसी मंदिर का पार्ट है, इसी मंदिर का हिस्सा है जिसे कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि। तो सबसे पहली हलचल यहीं देखने को मिली थी। इस पर अदालत ने 1 जुलाई का वक्त तय कर दिया। अदालतें भी खाली बैठी हैं, जो भी जाता है ऐसे मामलों को लेके उनको एंटरटेन करना शुरू कर देती हैं। वरना आप देखिए, सालों साल लोग अपने साथ हुई घटनाओं के मुकदमे लड़ते रहते हैं। अपने जो पारिवारिक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति होती है या प्रॉपर्टी विवाद होता है, लड़ते लड़ते दादा मर जाता है, बाप मर जाता है, पोता मर जाता है, फैसले नहीं आते। लेकिन यहाँ अदालतें जैसे खाली बैठी हैं, यह जज भी चाह रहा है कि यही मामले सामने आए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर। जी हां, दिल्ली की वो जामा मस्जिद, इसको शाहजहां ने बनवाया था। बहुत सारे लोग पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद भी कहते हैं। तो इस मस्जिद को लेकर बवाल शुरू किया है हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने। उन्होंने कहा, साहब कि इस मंदिर की सीढ़ियों में, इस मंदिर के नीचे राजस्थान से लाए गए देवी देवताओं की मूर्तियों को दबाया गया है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। हरिओम, राम राम। साकी मुश्ताक जो औरंगजेब के समकालीन थे, जो लेखक थे, उनके दरबार से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब खान बहादुर जोधपुर को मंदिरों को लूट करके और प्रतिमाएं लेकर के जब आता है औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब वहाँ की जो सोना और हीरे जवाहरात होते हैं वो रख लेता है। बाकी प्रतिमाओं को, जो पत्थर की और कुछ ऐसी प्रतिमाएं होती है, उसको आदेश देता है कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में और जामा मस्जिद के नीचे जो है उसको दबवा दिया जाए।
मेरा निवेदन है जामा मस्जिद के शाही इमाम से कि कृपया हिंदू महासभाएं मांग करती है कि उन प्रतिमाओं की मुक्ति के लिए, देवी देवताओं की मुक्ति के लिए, देश की सद्भावना के लिए कृपया हिंदू महासभा आपसे निवेदन करती है कि जामा मस्जिद की जो नीचे की खुदाई करने का आप एक हमें आप सहयोग करें, ताकि जामा मस्जिद के नीचे जो खुदाई करके अपनी देवी देवताओं को निकाल करके उनको यथास्थान रखा जाए। अन्यथा हमें माननीय कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा और पूरी जामा मस्जिद की खुदाई करानी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रमाण है उसके अनुसार ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि अनेक हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं जामा मस्जिद दिल्ली के नीचे सीढ़ियों में और तमाम जगह जो है उनको दफन किया गया है, उनको औरंगजेब के आदेश पे। तो इसलिए कृपया हम अपने प्रतिमाओं को निकाल कर उनको सम्मानपूर्वक पूजा कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि जामा मस्जिद के जो प्रशासनिक लोग हैं वो सहयोग करें और उसकी खुदाई के लिए साथ दें, अन्यथा माननीय कोर्ट का अंतिम विकल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने। बेहतर है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है, ये कह रहे हैं बस यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां दबाई गई हैं। इस पॉइंट को आप नोट करके रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक वाले क्यों पीछे रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के यहाँ से तो इस साल के शुरुआत में बवाल शुरू हुआ है। पहले हिजाब को लेकर, फिर लफ्जियात को लेकर, और फिर ना जाने किस किस चीज़ को लेकर। मंदिर के बाहर मुसलमान गाड़ी नहीं खड़ी कर पाएंगे, मंदिर के आसपास मुसलमानों की दुकान नहीं लगने दी जाएगी, मंदिर के आसपास ठेली लगाकर भी मुसलमान कुछ बेच नहीं पाएगा। वहीं से वो नंगा नाच शुरू हुआ है, जिसके बाद से पूरे देश में माहौल गरमा रहा है, क्योंकि भाजपा उसी के दम पर 4 राज्यों में चुनाव जीत गई है और उसे लग रहा है ये एजेंडा प्रोपेगेंडा तेजी से आगे बढ़ा जा। तो यहाँ टिप्पू सुल्तान के जरिए कर्नाटक के मांदेया में एक मस्जिद बनाई गई है, जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है। उस जामा मस्जिद का जो हौज है, जहाँ पे बैठ के मुसलमान वजू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले, उसमें स्नान की इजाज़त मांगी गई है। साथ ही इस मस्जिद को अंजनेया का मंदिर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने की इजाज़त दी जाए, वहाँ पे पूजा अर्चना करने की इजाज़त दी जाए। इस खबर में अपडेट ये है कि अभी तक मामला अदालत में नहीं पहुँचा है, कमिश्नर के दरवाजे पर पहुँचा है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि अदालत में जाने से पहले आपको अधिकारियों के दरवाजे पे जाना पड़ता है, ताकि अदालत में जाके आप कहें कि साहब हम तो गए थे, वहां हमारी सुनवाई नहीं हुई, तभी अदालत आपको एंटरटेन करती है। तो ये यहां पर मुद्दा उठाया जा रहा है कर्नाटक में टिप्पू सुल्तान द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद को लेकर। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश का धार जिला है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले पुलिस वाले किस तरीके से पिट रहे थे और एक सुग्गा नाम के गुंडे ने कैसे उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था, अस्पताल पहुंचा दिया था और हथियार तक छीन लिए थे। लेकिन यहाँ पर भी भगवा गैंग किस तरीके का आतंक बर्पा करने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। मध्य प्रदेश का धार जिला है। धार जिले में एक जगह है जिसको कहा जाता है भोजशाला। भोजशाला में एक दरगाह है, लेकिन उस दरगाह को हटाकर मिटाकर बाग देवी का मंदिर घोषित करने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि वहां पे प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत दी जाए और वहां पे पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। इंदौर हाईकोर्ट के अंदर यह अर्जी दाखिल की गई है। इंदौर हाईकोर्ट ने अर्जी को एंटरटेन करने का, यानी कि उस पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को और जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिया है। इसके बारे में कहानी कुछ इस प्रकार बताई जा रही है कि 1456 के आसपास का वक्त था। महमूद खिलजी ने मौलाना कमालुद्दीन का यहाँ पर मकबरा बनवा दिया, दरगाह बनवा दी, जबकि यहाँ पहले से मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ फोड़ के बनाया गया है। 1857 के आसपास दावा किया गया कि यहाँ से मूर्तियां निकली हैं। अभी मामला ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ और दावा किया गया कि वहाँ पे शिवलिंग निकल आया है, वैसे ही अब जगह जगह तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखते रहिएगा, अभी तो और नंगा नाच सामने आना बाकी है। अदालत में सुनवाई है, उससे पहले मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उसके बारे में बाद में आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।